फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच फिर टूट गया है। वफाकी हुकूमत की तरफ से एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है और अब 6 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अब तक की क्या कार्रवाई रही है, मरियम नवाज नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। मरियम, क्या कार्रवाई रही अब तक की? जी, सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 9:30 बजे सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की जब समाअत शुरू हुई तो वफाकी हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह पर यह एतराज़ उठाया कि जस्टिस मंसूर अली शाह एक दरख्वास्त गुजार जवाद ख्वाजा के रिश्तेदार हैं और इसलिए वफाकी हुकूमत को मफादात के टकराव के मामले के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ है, इसलिए वो खुद को बेंच से अलग कर लें। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि अगर उन पर एक उंगली भी उठाई जाए तो वो बेंच में नहीं रहेंगे और उन्होंने केस सुनने से माजरत कर ली। जब अटॉर्नी जनरल ने यह एतराज़ उठाया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो काफी बरहम हुए और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत पहले भी इस जजेस के ऊपर एतराज़ात के मामले में पड़ी रही है, इलेक्शन केस के अंदर भी। मरियम नवाज से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतहाई अहम डेवलपमेंट अब तक की जो सामने आ रही है, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच एक बार फिर टूट गया है और वफाकी हुकूमत की तरफ से एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। इसी मामले में सीनियर वकील एतजाज एहसन ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच टूटने के बाद अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का फैसला मानने की बजाय अदालत पर बहतानबाजी करने वालों को नाअहल करे, 5-5 करोड़ के जुर्माने किए जाएं और फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने वाले सब अफराद को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। ये अगर अमली इकदाम नहीं लेते इलेक्शन की तरफ और ये इस तरह की बोतान अंग्रेजी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत करने के बाद ये डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर भी दे सकेगा। सबको डिस्क्वालीफाई करे सुप्रीम कोर्ट, इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत नहीं है। मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं करने देंगे कागज, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। साबिक अटॉर्नी जनरल लतीफ़ खोसा का कहना है कि हुकूमत खुलकर सामने आ गई है, ये ना आइन को मानते हैं ना अदलिया को। वकला बिरादरी किसी को मुल्क का नुकसान नहीं करने देगी। 2 दिन की समाअत के बाद हुकूमत अचानक जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ नहीं कर सकती। 2 दिन की समाअत के बाद आज इनको यकदम इल्हाम हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब को जो है एतराज़ किया जाए, तो ये वाज़े इस चीज़ की गम्माज़ी करता है कि ये इन्होंने इस अमल को नाकाबिल दिफा समझते हुए अपने खिलाफ फैसला आने की जो है बिल्कुल एक नबिश्ता दीवार समझते हुए इन्होंने ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिवाइस अडॉप्ट की है, जिसकी मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत करते हैं और वकला ला महला इसको जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह के एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट में वफाक की जानिब से किए जाएं। ये 9 मई से ज़्यादा दिन है जो आज ये वफाक की जानिब से किया गया, क्योंकि ये हुकूमत बरजस्ता तौर पर सामने खुल कर आ गई है कि हम ना आइन को मानते हैं ना हम अदलिया को मानते हैं। ये वफाक और पाकिस्तान का भरपूर नुकसान करने जा रही है। और अब कुछ बात करते हैं लाहौर के मौसम की, जहां पर गुज़श्ता रोज से कभी तेज और कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट के इलाकों में सबसे ज्यादा 260 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वासा हुक्काम के मुताबिक लक्ष्मी चौक में 256, पानीवाला तालाब में 254, गुलशन रावी में 236, नश्तर टाउन में 231 और इकबाल टाउन में 212 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के बाद जनरल अस्पताल के वार्ड्स में पानी दाखिल हो गया। MS का कहना है कि 100 फुट से ज़ायद दीवार गिरने से पानी इस्तेमाल अस्पताल में दाखिल हुआ। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 95 फीडर से बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल है। पानी जमा होने से बिजली बहाली में मुश्किलात का सामना है। लाहौर में गुज़श्ता शाम से वक्फे के साथ तूफानी बारिश का सिलसिला जारी। वासा हुकाम के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा बारिश लाहौर एयरपोर्ट पर 260 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 256, पानीवाला तालाब में 254, गुलशन रावी में 236 और इकबाल टाउन में 212 मिलीमीटर बारिश पड़ी। शदीद बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। लक्ष्मी चौक, भाटी गेट, डेवर्स रोड और सहाफी कॉलोनी के सामने सड़कें कई फुट पानी में डूब गयी। ट्रैफिक को शदीद मसाइल का सामना है। शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान बहक और चौक के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी में जेर तमीर इमारत की दीवार गिरने से 2 मजदूर जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि प्री मानसून बारिशों का ये सिलसिला 30 जून तक वक्फे से जारी रहने की तवक्को है। ईद उल अज़हा पर भी मौसम बेहतर रहेगा।
अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर कौमी बचत स्कीम के तहत शरीयत के मुताबिक मसनूआत की लॉन्चिंग तकरीब से वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार खिताब कर रहे हैं। पेश करता हूँ, इन्होंने बहुत मेहनत की है। इनके साथ मेरे अपने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो कॉलीग्स हैं, डेट डिपार्टमेंट डीजी डेट हैं, दूसरे साथी हैं, इन्होंने बट साहब हैं, तो इन सब लोगों ने इस यानी इस्लामी जो एक तरफ एक हमारी यानी मूवमेंट है और एक कोशिश है, उसमें इन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। 4 प्रोडक्ट्स इन्होंने इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च कर रहे हैं 1 जुलाई से, और ये नेशनल सेविंग्स की प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारा जो सेंट्रल डायरेक्टरेट है नेशनल सेविंग्स, जो कि ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक विंग है और एक हिस्सा है, तो इसमें ये चारों प्रोडक्ट्स जो 1 साल का प्रोडक्ट है, 3 साल का है, 5 साल का है, और फिर सेविंग्स अकाउंट है जिसमें मंथली मुनाफा, लेकिन इस्लामी बेसिस के ऊपर आप उसको ले सकते हैं। अपना जो अपना असल सरमाया है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी किसी वक्त भी निकाल सकते हैं। तो ये बड़ी फ्लेक्सिबल स्कीम्स हैं। मैं समझता हूँ कि जो इसकी नीयत की गई है, अल्लाह ताला की खुशनुदी और अल्लाह ताला की कमांड के हवाले से अल्लाह ताला उसको कबूल करे। और इसमें ये पहली दफ़ा है कि नेशनल सेविंग्स ये शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकत दे। अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में ये डोमिनेट कर जाए जो इस नेशनल सेविंग्स में ये सारा जो इस्लामी शरिया कंप्लाइंट जो बिज़नेस है। मैंने जैसे कहा कि बड़ी जल्दी पिछले टेन्योर में काफ़ी ज़्यादा कैप्चर हुआ है। मैं 1-2 बैंकों का मुझे इल्म है कि वो खुद यानी कन्वर्ट हो गए। एक तो ओरिजिनल एक बैंक था जो प्योर इस्लामी था, लेकिन उसके बाद 2-3 और कमर्शियल बैंक जो हैं उनका जो रिपोर्टेडली जो बैलेंस शीट्स कह रही हैं वो टोटली शिफ्ट हो गई हैं टुवर्ड्स इस्लामिक बैंकिंग। अल्हम्दुलिल्लाह तो ये सफ़र जारी सारी है। हम सब अल्लाह ताला को जवाब दे हैं कि हमारी पूरी काविश है। ज़ाहिर है कि पूरा सिस्टम ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता, ये बड़े कलील अरसे में नहीं हो सकता, लेकिन इसी तरह जो है सीरियस जो हमारी एफर्ट है, अल्लाह ताला के फजल करम से ये मज़ीद हमें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सूद से एक निज़ाम को पाक करने के लिए मज़ीद हमें आगे इंशाल्लाह मंजिल तय करेंगे। अल्लाह करे कि वो दिन दूर ना हो जब वो मुस्तकबिल में हम मुकम्मल तौर पे अपने मुल्क में कंप्लीट इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट बिजनेस और फाइनेंशियल सिस्टम लाएं और सूद से पाक लाएं, क्योंकि कुरान हकीम में है कि अगर ये सूद वाला जो काम है फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए, तो अल्लाह ना करे कि हमारी खुदा न खास्ता किसी इस काविश में कमी हो, इस कोशिश में कमी हो कि हम इस मुल्क को इस निज़ाम से पाक करें। तो चूँकि बजट में भी मैंने अर्ज़ किया था कि 30 जून तक हम ये स्कीम तैयार कर लेंगे। 1 जुलाई को ये इंशाल्लाह ये लॉन्च होगी। वो बजट का एक पहला वादा जो है, जो कल बजट पास हुआ है, वो हम पूरा कर रहे हैं। इसी तरह बजट में जितनी अनाउंसमेंट्स हैं इंशाल्लाह एक के बाद दूसरी हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी उनके ऊपर अमल दरामद हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान लाहौर में गार्डन टाउन के इलाके बरकत मार्केट के करीब बारिश का कई फुट पानी जमा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान वहाँ की सूरत हाल बता रहे हैं। इस वक्त मैं गार्डन टाउन से रिपोर्ट कर रहा हूँ और आप मेरी बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि किस कदर पानी है। ये गार्डन टाउन का इलाका है जहाँ पर कलमा चौक के आसपास तमाम पानी खड़ा ट्रैफिक जो यहाँ पर पानी है। ये और आप सारा मंजर देख रहे हैं आप। सुबह बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई थी और उस बारिश के बाद यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है, ट्रैफिक जैम है। ये आप इस वक्त मनाजर देख सकते हैं कि कलमा चौक जो अभी कुछ अर्सा पहले यहाँ पर खोला गया था, तामीर हुआ है, नई उसकी एक्सटेंशन हुई थी, और ये तमाम तर मनाजर जो हैं वो बरकत मार्केट की तरफ जो रास्ता आता है गुलबर्ग से, और वो पानी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह रिक्शास बंद हो चुके हैं और मोटरसाइकिल बंद हो चुके हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वासा का अमला भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन शायद उनके पास पेट्रोल नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके जो ट्रक हैं जो निकासी के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं वो भी अभी उसी तरह खड़े हैं, कोई काम नहीं किया जा रहा।
इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बायस इस्लामाबाद के दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है। इसकी तफसील बता रही हैं नौशीन यूसुफ। जी, इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ से जो है बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मूसलाधार बारिश हो रही है इस्लामाबाद में और महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला जो है वो 30 जून तक जारी रहेगा। आज और कल इस्लामाबाद में महकमे मौसमियात की जानिब से मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई की गई है और महकमे मौसमियात के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा बारिश है वो अब तक जो है एयरपोर्ट के मुकाम पर जो है 77 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस बारिश की वजह से जो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत है उसमें नुमाया हद तक कमी हुई है और महकमे मौसमियात के मुताबिक जो इस वक्त ह्यूमिडिटी है इस्लामाबाद में वो 96% तक आई हुई है। लेकिन इस्लामाबाद के नज़ारे जो हैं इस बारिश की वजह से वो इंतहाई खूबसूरत हो गए हैं। हर तरफ जो है सब्ज़ा वो निखर कर सामने आ गया है, जबकि इस्लामाबाद के मागला के जो पहाड़ है इन पर खूबसूरत बादल जो हैं वो बादल आए हुए हैं, जिनकी वजह से जो इस्लामाबाद के नज़ारे हैं वो इंतहाई दिलफरेब हुए हैं। और महकमे मौसमियात का कहना है कि जो ये बारिशों का स्पेल है ये 30 जून तक जारी रहने का इम्कान है। जी, और दुबई में सियासी मौसम में बदलाव आ रहा है। बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मरियम नवाज से मुलाकात हुई है और इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सिब्ते आरिफ ने हमें ज्वाइन किया है। सिब्ते आरिफ, मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सियासतदानों की सरगर्मियाँ क्या हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सियासी गहमा गहमी है और गुज़िश्ता रात यहाँ पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहुंचे थे और उनकी मुलाकात हुई है यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और नायब सदर मरियम नवाज से और पीपल्स पार्टी की क़यादत से बड़ी तवील मुलाकात की गई है मरियम नवाज की तरफ से। और गुज़िश्ता दिन जो यहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुख्तलिफ खुसूसी मीटिंग्स हुई थी। खुसूसी मीटिंग्स हम आपको एक दो बताएं, उन मीटिंग्स के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और उनको एतमाद में लिया गया। पीपल्स पार्टी की क़यादत को उनको मीटिंग्स के बारे में बताया गया, पॉइंट्स डिस्कस किए गए और पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई मरियम नवाज की तरफ से। आपको ये भी बताएं कि आज यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रुख इख्तियार किया है अबू धाबी का, जहाँ पर उनकी खुसूसी मुलाकातें यहाँ पर मुख्तलिफ हुक्काम से होनी है, जिसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनकी वापसी होगी यहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में। शाम को 2 घंटे का तकरीबन सफ़र है बजरिए गाड़ी दोनों रियासतों के दरमियान और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात होगी। रात में यहाँ पर दुबई में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। तो पाकिस्तान की सियासी बैठकों का सिलसिला यहाँ पर आज भी जारी है मुत्तहिदा अरब अमारात में। दुबई इस वक्त सियासी सरगर्मियों के हवाले से तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। सिब्ते आरिफ, आपसे मज़ीद तफसील भी इसकी लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। कराची के इलाके केपीटी ग्राउंड के करीब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भगदड़ मचने से मुतादिद ख़वातीन ज़ख्मी हो गई हैं। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान शाह ने हमें ज्वाइन किया है। जीशान, ये वाक़या कैसे पेश आया? देखिए, ये केमाड़ी का इलाका है जहाँ पे केपीटी ग्राउंड के करीब वाक़ केपीटी स्कूल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कैंप लगाया गया था। कैंप आज 2 रोज के बाद खुला था। सुबह 7 बजे से बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ पर मौजूद थी। शाम जो ही गेट खुला और उसके करीब रैम था तो खवातीन भगदड़ मची, बहुत स्पीड में स्कूल की जाने अंदर की तरफ आई, जिसकी वजह से मुताबिक खवातीन स्लिप हुई, गर्मी के बायस बेहोश भी हुई और जख्मी भी हुई। 20 खवातीन अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने खुफिया इतलात पर बलूचिस्तान बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। तर्जुमान कोस्ट गार्ड ने बलूचिस्तान के इलाके में दौरान ऑपरेशन एक खाली घर से 5000 किलोग्राम चर्स, 274 किलोग्राम क्रिस्टलाइज और 53 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। तर्जुमान के मुताबिक बरामद मनशियात की मालियत बैनुल अक़वामी मार्केट में 13 करोड़ 60 लाख डॉलर के लगभग है। और स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको बताएं कि स्नूकर एशियन अंडर 21 टाइटल जीतने के बाद एहसन रमज़ान ईरान से कराची पहुंच गए हैं। एशियन अंडर 21 टाइटल जीतने के बाद एहसन रमजान कराची पहुंच गए। उनके साथ दूसरे क्वेस्ट हारिस ताहिर, पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के तर्जुमान नवीद कपाडिया भी वतन वापस पहुंचे हैं। एहसन रमजान ने फाइनल में ईरानी क्वेस्ट को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था, लेकिन वतन वापसी पर एहसन का इस्तकबाल करने कोई एयरपोर्ट नहीं आया। एशियन टाइटल जीतने वाले एहसन के गले में हार था और न ही हाथों में गुलदस्ता। एहसन रमजान गले में मेडल और हाथ में ट्रॉफी थामे एयरपोर्ट से अकेले ही बाहर आए।